वेलकम टू अनदर प्रैक्टिकल वीडियो फ्रॉम लर्न विद बिलाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपने शॉपिफाई स्टोर पर प्रोफेशनली डिस्काउंट कूपन्स ऐड कर सकते हैं। चाहे आप अपने कस्टमर को फ्लैट डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, परसेंटेज ऑफर करना चाह रहे हैं, बाय वन गेट वन फ्री की फैसिलिटी देना चाह रहे हैं, या आप फ्री शिपिंग ऑफर करना चाह रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका शॉपिफाई स्टोर मैक्सिमम सेल्स जनरेट करे, तो आपको अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करना पड़ेगा। बड़े बड़े ब्रांड्स आज भी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करके अपनी सेल्स को इंक्रीज करते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली गाइड करूंगा कि किस तरह से शॉपिफाई स्टोर के एडमिन पैनल पे डिस्काउंट की ऑफर्स को यूज करते हुए आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह से डिस्काउंट्स ऐड किए जाते हैं। सो दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि किस तरह से आप डिस्काउंट वाली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ये काम किसी डेवलपर को करने के लिए कहते हैं तो डेवलपर यकीनन आपसे 10 से 15 हज़ार रुपये चार्ज करेगा इस सर्विसेज के। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। आपने बस इसी मेथड को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आप भी अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर सकेंगे। सो अभी हम सबसे पहले अपने स्टोर पे जाएंगे और यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड पे ये डिस्काउंट्स की ऑप्शन नजर आ रही है। सो इस डिस्काउंट्स की ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहां ऑप्शन आ रही है क्रिएट डिस्काउंट। तो जैसे ही मैं क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे सामने 4 ऑप्शंस नजर आती हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम इन चारों को ही फिल करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स के आप डिस्काउंट दे सकते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर भी, या आप पूरी कलेक्शन पे भी डिस्काउंट दे सकते हैं। सो हम यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक विंडो मेरे सामने ओपन होगी, एक डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब हमें इसे समझने की जरूरत है। सो यहां पे देखें मेथड 2 हैं, डिस्काउंट कोड और ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आप डिस्काउंट कोड पे क्लिक करते हैं और यहां जनरेट रैंडम कोड पे क्लिक करते हैं तो आप यहां से एक कोड जनरेट कर सकते हैं, या आप खुद से ही अपनी तरफ से भी कोई कोड रख सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं मेरे स्टोर का नेम क्विक मार्ट है, तो मैं क्विक मार्ट 002 इस तरह से मैं एक कोड जनरेट कर लेता हूं। तो आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं डिस्काउंट का, और आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट का मतलब है कि आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट पे क्लिक करेंगे और आप एक फ्लैट डिस्काउंट जो है वो ऑफर कर सकते हैं। आप अगर ऑटोमेटिक डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब यह है कि डिस्काउंट कोड कस्टमर को टाइप नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट ही कस्टमर को डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। तो यहां पे टाइटल में देखें कस्टमर्स विल सी दिस इन देयर कार्ट एंड चेकआउट, कि वो डिस्काउंट की अमाउंट जो आप डिसाइड करेंगे या परसेंटेज आप रखेंगे वो उसको चेकआउट पे नजर आ जाएगी और वो उसको अवेल कर लेगा। सो दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैंने दोनों आपको गाइड कर दी। अगर आप डिस्काउंट कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और आप ऑटोमेटिक डिस्काउंट वाली ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। अगर हम डिस्काउंट कोड वाली ऑप्शन को ही कंसीडर करें, सो यहां मैंने कोड जनरेट कर लिया क्विक मार्ट 002, इसको हमने याद रखना है, यहां से हमने इसको कॉपी कर लेना है। ओके, इसके बाद हम नीचे आते हैं तो डिस्काउंट वैल्यू। तो आप वैल्यू जो कस्टमर को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, क्या वो परसेंटेज में है या फिक्स्ड अमाउंट है। आप यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट भी रख सकते हैं, आप यहाँ परसेंटेज भी रख सकते हैं। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, बेटर ये है कि आप डिस्काउंट परसेंटेज में कस्टमर को ऑफर करें। आपने देखा होगा जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, जब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पे ये नहीं लिखा होता कि इतनी अमाउंट का डिस्काउंट है, वहां पे लिखा होता है 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, अप टू 70% डिस्काउंट। सो इस तरह से कस्टमर को अट्रैक्शन मिलती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज में देना ज्यादा प्रेफरेबल है। सो मैं फर्ज करें यहां लिख देता हूं 10%, तो मैंने डिस्काउंट परसेंटेज में लिख दिया। अप्लाइज टू स्पेसिफिक कलेक्शन या स्पेसिफिक प्रोडक्ट, तो मैं फर्ज करें कहता हूं मैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहा हूं, तो यहां से मैं ब्राउज करूंगा और वो प्रोडक्ट मैं चूज कर लूंगा जिस पे मैं डिस्काउंट देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं इस वॉच वाली प्रोडक्ट पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूं, तो अब ये प्रोडक्ट मेरी सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे आते हैं तो नीचे ऑप्शन नजर आती है एलिजिबिलिटी की। अवेलेबल ऑन ऑल सेल्स चैनल, ऑल कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक कस्टमर के सेगमेंट को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, या किसी स्पेसिफिक कस्टमर को डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। सो इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल से गाइड करता हूं। ऑल कस्टमर वाली ऑप्शन आप उस टाइम यूज करते हैं जब आप फर्स्ट टाइम अपनी सेल्स की कैंपेन रन कर रहे होते हैं। सो आप चाहते हैं कि जितने भी न्यू कस्टमर्स मेरे स्टोर पर आए मैं सबको डिस्काउंट ऑफर करना चाह रहा हूं, तो आप यहां पे ऑल डिस्काउंट पे क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी
वो प्रोडक्ट सेल कर दी हुई है या उस पर ऑलरेडी आप सेल्स की कैंपेन रन कर चुके हैं और अब आप चाह रहे हैं कि मैं दोबारा कस्टमर्स को अप्रोच करूं और दोबारा मैं इसी प्रोडक्ट पे उनको डिस्काउंट दूं, तो जिन कस्टमर्स ने ऑलरेडी आपसे प्रोडक्ट बाय कर ली हुई है तो आप यहां स्पेसिफिक कस्टमर पे क्लिक करके उस कस्टमर की यहां पे डिटेल मेंशन करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस मेंशन करेंगे, तो उस कस्टमर को ईमेल चली जाएगी और वो कस्टमर डिस्काउंट को अवेल कर सकेगा, अप्रोच कर सकेगा। सो दोनों मेथड हैं। बेटर ये है कि आप ऑल कस्टमर्स वाली ऑप्शन को क्लिक कर लें और सब कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर करें। इसके बाद नीचे आते हैं मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स। यहां पे लिखा हुआ है नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। मिनिमम परचेज अमाउंट, अगर आप कोई लिमिट लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूं और मैं यहां लिखता हूं 2000 कि अगर कोई 2000 की अमाउंट अप्लाइज ओनली टू सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स, जो आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उस पे जो अमाउंट लिखी है, तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम परचेज की अमाउंट 2000 होनी चाहिए, तब डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर 1500, 1800, 1900 की प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 2000 लिखा है तो स्पेसिफिकली 2000 और उससे ऊपर की जितनी भी अमाउंट की परचेजिंग होगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, कि कोई मिनिमम क्वांटिटी रखना चाह रहे हैं आइटम्स की कि इतनी आइटम्स के ऊपर मैं कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाह रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैं यहां रख लेता हूं 10, तो इसका मतलब है 10 कस्टमर्स मेरी इस डिस्काउंट की ऑफर को अवेल कर सकते हैं। या अगर मैं 50 कर देता हूं तो मिनिमम 50 कस्टमर्स मेरे डिस्काउंट की ऑफर को अवेल कर सकते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पे नो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टार्टिंग में रखें। अगर आपका पेज ग्रो हो जाता है और आप अपनी उस प्रोडक्ट को स्केल अप करना चाहते हैं, तब आप मिनिमम परचेज वाली अमाउंट या मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, इन दोनों में से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इन अ स्टार्टअप स्टार्टिंग में आप नो मिनिमम रिक्वायरमेंट पर ही क्लिक करें तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, उसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेज। आप मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ टाइम्स का डिस्काउंट यूज करना चाहते हैं टोटल। मिसाल मैं कहता हूं कि मैं पहले 20 कस्टमर्स को डिस्काउंट देना चाहता हूं, तो जैसे ही 20 कस्टमर्स डिस्काउंट अवेल कर लेंगे, अगला कस्टमर जो 21 कस्टमर होगा उसको डिस्काउंट ऑफर नहीं मिलेगी। तो यहां पे आप लिमिट भी लगा सकते हैं। उसके अलावा लिमिट टू 1 यूज पर कस्टमर, कि एक कस्टमर कितनी बार डिस्काउंट अवेल कर सकता है। तो अगर आप इसे चेक कर देंगे तो आपने लिमिट लगा दी कि एक कस्टमर जस्ट 1 टाइम ही डिस्काउंट की ऑफर अवेल कर सकता है। ओके, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं तो कॉम्बिनेशन, अगर आप अपनी कुछ प्रोडक्ट का दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो आप कॉम्बिनेशन भी बना के डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, लेकिन एज सच इसकी कोई खास जरूरत नहीं होती। उसके बाद एक्टिव डेट्स, स्टार्ट डेट के डिस्काउंट किस डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद टाइम लिख देंगे एंड सेट एंड डेट, और आप यहां पे एंड डेट भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आज 30 जुलाई 2025 है, आज मैं डिस्काउंट ऑफर कर रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये ऑफर मैं अपने कस्टमर्स को देना चाहता हूं 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त तक जो भी बाइंग करेगा वो ये डिस्काउंट अवेल कर लेगा, और इसी तरह से वो टाइम यहां से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो अभी हमने सारी सेटिंग्स कर ली हैं। पहली ऑप्शन की डिस्काउंट कोड हमने याद कर लिया है। ये डिस्काउंट कोड जब आपने सेल्स की कैंपेन रन करनी है तो आपका जो एड क्रिएटिव होगा उसमें ये आपने कूपन कोड मेंशन कर देना है, या आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे तो रिकॉर्डिंग के दौरान आपकी स्क्रीन पे अगर ये कूपन कोड आ रहा हो तो दैट इज मच प्रेफरेबल। तो इस तरह से आप डिस्काउंट कूपन अपने कस्टमर के साथ शेयर कर सकते हैं। सो मैं यहां से सेव पर क्लिक करता हूं, उसके बाद मैं स्टोर पे जाता हूं। हमने चूंकि वॉच वाली प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दिया है, तो जैसे ही फॉर एग्जांपल कस्टमर इस वॉच वाली प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है, तो यहां पे ये देखें वो कूपन कोड की ऑप्शन नहीं आ रही। ये देखें कहीं पे भी कूपन कोड की ऑप्शन नहीं आ रही। सो सबसे पहले हमें बैकएंड से ये कूपन कोड वाली जो ऑप्शन है वो एक्टिव करनी पड़ेगी। हमने चूंकि बाय विद कैश ऑन डिलीवरी वाला फॉर्म अटैच किया हुआ है, तो इस फॉर्म के बैकएंड पे हम इसकी सेटिंग्स में जाके कूपन कोड वाली ऑप्शन को ऑन करेंगे, तब ये ऑप्शन यहां से एक्टिव होगी। सो इसके लिए मैं दोबारा स्टोर पे जाता हूं। यहां पर ये देखें नीचे मैंने कैश ऑन डिलीवरी वाला जो फॉर्म है उसकी ऐप इंस्टॉल की हुई है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। इस ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है इसके ऊपर मैं प्रीवियस वीडियो में डिटेल से गाइड कर चुका हूं। अगर किसी ने ये वीडियो देखनी है तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। सो यहां पे मैं फॉर्म डिजाइनर पे क्लिक करूंगा। फॉर्म डिजाइनर पे क्लिक करके जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं तो ये देखें यहां पे ऑप्शंस आ रही हैं कि कैश ऑन डिलीवरी में आपने इन ऑप्शंस को एक्टिव किया हुआ है, और ये देखें डिस्काउंट कोड्स वाली ऑप्शन यहां हाइड है, ये ऑटोमेटिक हाइड है।
बट हम यहाँ जब हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट ऑफर कर रहे होंगे तो यहां से हमने इसे अनचेक कर दिया और सेव कर देंगे। सो इस ऑप्शन को एक्टिव करने के बाद, सेव करने के बाद हम अपनी साइट पे जाएंगे, कैटलॉग में जाते हैं, दोबारा इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। सो बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करते हैं। जैसे ही बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक किया सो हमारे सामने डिस्काउंट कोड आ चुका है। वो डिस्काउंट कोड हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। लाइक वो डिस्काउंट कोड जो हमने रखा था वो था क्विक मार्ट 002। अब ये चीज देखें, यहां पे जो इसकी प्राइस आ रही है वो 2500 आ रही है। जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा तो 10% डिस्काउंट मिल गया। अब इसकी जो नेट प्राइस आ रही है वो 2250 रुपीज आ रही है। ठीक है, इट मींस के कस्टमर को 10% डिस्काउंट मिल गया। अब कस्टमर अपनी बेसिक डिटेल फिल करेगा और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा तो इस तरह से 10% डिस्काउंट आपके कस्टमर ने अवेल कर लिया। इस तरह से आप अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकते हैं। सो ये हो गया पहला स्टेप। अब बाकी 3 ऑप्शंस को भी वन बाय वन चेक कर लेते हैं। ओके, सो डिस्काउंट्स में जैसे हम आते हैं, ये देखें एक डिस्काउंट हमारा एक्टिव हो चुका है। ठीक है, अब हम दोबारा क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं और सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करते हैं जिसमें बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑप्शन आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम डिस्काउंट कोड जनरेट कर लेते हैं या हम खुद से कोई कोड रख लेते हैं, जिस तरह से हमने पहले रखा था क्विक मार्ट, अब हम रख लेते हैं 003। ठीक है, ओके, उसके बाद नीचे आते हैं कस्टमर्स बायज, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, मिनिमम परचेज अमाउंट। आप मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम पे इसको रखना चाह रहे हैं या मिनिमम परचेज अमाउंट पे रखना चाह रहे हैं, ये अब आपने खुद डिसाइड करना है। सो फर्ज करें हम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स पे रखते हैं, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो है वो सिलेक्ट करनी है। एनी स्पेसिफिक कलेक्शन है या एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट। सो क्वांटिटी में हम फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि अगर आप ये वाली एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, कौन सी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये हेयर ड्रायर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर कस्टमर ने हेयर ड्रायर वाली एक प्रोडक्ट बाय की, कस्टमर क्या गेट कर सकता है, यहां पे फिर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज करके उस प्रोडक्ट को भी हम चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ये T9 ट्रिमर। ओके, यहां पे 1 लिख दें। अगर कस्टमर एक हेयर ड्रायर की प्रोडक्ट बाय करेगा या जो भी प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट की है, अगर वो एक प्रोडक्ट बाय करेगा तो ये वाली एक प्रोडक्ट उसको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, आप यहां पे 3 ऑप्शंस हैं। आप चाहते हैं कि ऑफ हो जाए, फ्री मिल जाए, तो आप फ्री पे क्लिक कर देंगे कि अगर ऊपर वाली प्रोडक्ट बाय होगी तो ये वाली प्रोडक्ट फ्री होगी, एक ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है अमाउंट ऑफ ईच, आप इतनी अमाउंट का इस प्रोडक्ट पे ऑफ दे देंगे। फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस 2850 रुपए है, तो आप यहां पे ऑफ दे देंगे कि अगर ऊपर वाली प्रोडक्ट बाय करेंगे तो ये वाली प्रोडक्ट बाय करने पर 500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। या अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें परसेंटेज, तो आप एक स्पेसिफिक परसेंटेज भी डिसाइड कर सकते हैं कि अगर हेयर ड्रायर वाली प्रोडक्ट बाय करने के बाद आप ये वाली T9 ट्रिमर की प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो ये आपकी अपनी चॉइस है कि इन तीनों ऑप्शंस को आप कैसे यूज करते हैं। अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां पे आप 2 लिख दें कि अगर आप ये वाली हेयर ड्रायर की 2 प्रोडक्ट्स बाय करते हैं तो ये 1 प्रोडक्ट T9 ट्रिमर की आपको टोटली फ्री होगी। सो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन करके इस डिस्काउंट कूपन वाली ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद सेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेस पर ऑर्डर, तो आप यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेस पर ऑर्डर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पे लिखते हैं 5, तो इसका मतलब यह है कि आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजेस पर ऑर्डर 5 आपने रख दिया है। 5 के बाद ये लिमिट ऑफ हो जाएगी। ओके, उसके बाद नीचे आते हैं एलिजिबिलिटी पे। अवेलेबल ऑन ऑल सेल्स चैनल, सारे कस्टमर को देना चाह रहे हैं या कोई स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाह रहे हैं। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको गाइड किया कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को देना चाह रहे हैं तो उस कस्टमर का ईमेल एड्रेस यहां से आप सेलेक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो उस कस्टमर को ये ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो हम ऑल कस्टमर पे क्लिक कर देंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेज, लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, कि आप ये डिस्काउंट कितने कस्टमर्स को देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहां पे 10 लिख देते हैं और आप ये लिमिट लगा देते हैं कि एक कस्टमर 1 टाइम ही ये डिस्काउंट अवेल कर सकता है। सो बैकएंड पे ये सेटिंग्स आपने कर दी। कॉम्बिनेशन का मैंने बताया ऐसा कोई इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन ऐड करना चाहें तो आप इस तरह से इन ऑप्शंस को यूज करते हुए कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिव डेट्स,
आज की डेट आ गई और आप एंडिंग डेट यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मैं इस डिस्काउंट की ऑफर को 10 अगस्त में खत्म कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही आप सेव करते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऊपर जाके दोबारा सारा चेक कर लेते हैं। डिस्काउंट कोड हम यहां से कॉपी कर लेते हैं और हमने ये लिमिट ऐड किया है कि अगर कोई 2 हेयर ड्रायर बाय करेगा तो T9 ट्रिमर उसको बिल्कुल फ्री मिलेगा। अब मैं यहां से सेव कर देता हूं और अपने स्टोर पे जाता हूं। सो साइट पर आने के बाद हम कैटलॉग में जाएंगे। ये हेयर ड्रायर वाली प्रोडक्ट है, इसको मैं ऐड टू कार्ट कर लूंगा। क्वांटिटी 2, चूंकि वहां पे मेंशन है कि अगर आप ये 2 बाय करेंगे तो T9 ट्रिमर आपको फ्री मिलेगा। सो मैंने यहां से 2 करके इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। जैसे ही मैंने ऐड टू कार्ट पे किया तो ये देखें ऊपर यहाँ पे ऑप्शन पॉपअप हो गई है ऐड टू कार्ट की, कि 2 चीजें आपकी ऐड टू कार्ट में आ चुकी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसे फॉर एग्जाम्पल क्लोज करता हूँ, दोबारा कैटलॉग में जाता हूँ और यहाँ से मैं T9 ट्रिमर को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद इसको भी ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। अब मेरी 3 चीजें ऐड टू कार्ट में आ गई हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करूंगा तो ये देखें यहाँ पर आपके सामने इस तरह से कैलकुलेशंस आ रही हैं कि ये T9 ट्रिमर की प्राइस है 2850 रुपए, 2 हेयर ड्रायर की प्राइस है 3200 रुपए और टोटल सब टोटल आ रहा है 6050 रुपए। ठीक है, सो अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिस्काउंट कूपन या डिस्काउंट कोड ऐड करूंगा जो कि हमने रखा था क्विक मार्ट 003 और इसे अप्लाई करूंगा तो देखिएगा कि यहाँ पे डिस्काउंट ये वाली जो T9 ट्रिमर की जो टोटल अमाउंट है वो माइनस हो गई है और अब हमारे पास जस्ट 2 हेयर ड्रायर की जो प्राइस है 3200 रुपए वो यहाँ टोटल में आ रही है। सो इस तरह से आप बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री या बाय 1 और गेट सेकंड प्रोडक्ट के ऊपर कुछ डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं या आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। सो ये दूसरी ऑप्शन भी हमने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर लिया है। अब दोबारा हम स्टोर पे जाते हैं, डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं। अब ये देखें ये दोनों ऑप्शंस यहां से एक्टिव आ रही हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से कोई एक ऑप्शन आप डीएक्टिव करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहां ऊपर ये डीएक्टिव की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाली ऑफर डीएक्टिव हो जाएगी। जब आप इसे ऑन करना चाहें तो आप दोबारा यहीं पे आके इसे एक्टिव कर सकते हैं। ओके, अब हम दोबारा क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं और नंबर 3 ऑप्शन पे जाते हैं। नंबर 3 ऑप्शन क्या है? डिस्काउंट द टोटल ऑर्डर अमाउंट। अब ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं टोटल ऑर्डर की अमाउंट पे, पहले आप दे रहे थे प्रोडक्ट पे कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट आप चाहे कोई भी बाय कर लें, जितनी मर्जी बाय कर लें, जो टोटल अमाउंट होगी आपके ऑर्डर्स की उन टोटल अमाउंट सारी अमाउंट के ऊपर एक स्पेसिफिक परसेंटेज का या एक फ्लैट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। सो डिस्काउंट कोड हम यहां पे अब फॉर एग्जांपल रख लेते हैं क्विक मार्ट 004। डिस्काउंट वैल्यू परसेंटेज में देना चाह रहे हैं या फिक्स्ड अमाउंट देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम परसेंटेज में देना चाह रहे हैं तो यहां पे मैं 10% लिख देता हूं। एलिजिबिलिटी वही आ गई जो हमने पहले डिस्कस किया है, यहां से हम ऑल कस्टमर करेंगे। मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स नो मिनिमम रिक्वायरमेंट पे हम क्लिक कर लेंगे। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेज हम लिमिट लगा लेते हैं, फॉर एग्जांपल पहले 10 कस्टमर्स को डिस्काउंट मिलेगा और एक कस्टमर एक टाइम पर एक बार ही डिस्काउंट अवेल कर सकता है। उसके बाद कॉम्बिनेशन की हमें जरूरत नहीं है। टाइम हम यहां से स्टार्ट टाइम और एंड टाइम हम यहां पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 10 अगस्त, और मैं सेव डिस्काउंट पे क्लिक करता हूं। ओके, सो अब हम जैसे ही अपने स्टोर पे जाएंगे तो अब चूंकि हमने यहां पर फ्लैट डिस्काउंट दे दिया है 10%। ठीक है, सो कस्टमर चाहे कितनी भी प्रोडक्ट्स बाय कर ले। फॉर एग्जांपल हम पहले इस तरह करते हैं कि जो पहले डिस्काउंट हमने एक्टिव किए हैं उनको हम यहां से ऑफ कर देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो, क्योंकि सारे डिस्काउंट्स एक्टिव हैं तो आपको समझने में इशू हो सकता है। सो पहला था अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा था बाय एक्स गेट वाई। ये दोनों हम यहां से ऑफ कर लेते हैं और जस्ट इसको हम एक्टिव करके देखते हैं कि क्या ये परफॉर्म करता है या नहीं। सो पहले मैं इस पे क्लिक करके यहां से इसे डीएक्टिव कर देता हूं। ओके, डीएक्टिव हो गया। दोबारा डिस्काउंट पे जाऊंगा। अब मैं बाय 1 गेट 1 वाला ये वाला जो ऑफर है डिस्काउंट है इसको भी मैं डीएक्टिव कर देता हूं। ओके, डीएक्टिव हो गया। अब हमारा जस्ट एक ही ऑफर एक्टिव है जो कि है टोटल जो ऑर्डर की अमाउंट होगी उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब हम स्टोर पे जाते हैं और दोबारा से ऐड टू कार्ट को एक बार खाली कर लेते हैं, सारी प्रोडक्ट्स को डिलीट कर लेते हैं। ओके, अब मैं कैटलॉग में जाता हूं। फॉर एग्जांपल मैं मैनुअल हैंड पुश चॉपर ये मैं बाय करता हूं, इसको मैं एक प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूं। ठीक है, दोबारा मैं क्रॉस करता हूं
फिर कैटलॉग में आता हूं और मैं ये उमरा सेविंग बॉक्स, ये प्रोडक्ट भी मैं एक ऐड कर लेता हूं, ऐड टू कार्ड करता हूं। अब जैसे ही बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे मैं क्लिक करूंगा, सो यहां पे देखें डिस्काउंट कोड, जैसे ही वो मैं डिस्काउंट कोड यहां ऐड करूंगा जो कि मैंने रखा था क्विक मार्ट 004 और इसे अप्लाई करूंगा। आप एक चीज यहां पर समझें, 1200 रुपए का उमरा सेविंग बॉक्स है और 2500 रुपए का मैनुअल हैंड पुश चॉपर है, तो टोटल अमाउंट आ रही है 3699 मींस 3700 रुपीज। जैसे ही मैं कूपन अप्लाई करूंगा तो उसमें फ्लैट 10% ऑफ मुझे मिल गया है। सो अब जैसे ही कस्टमर बेसिक डिटेल्स पुट करेगा और नीचे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा, सो कस्टमर ने पहले 3700 रुपया देना था, अब जस्ट 3329 रुपीज, लाइक 30 रुपीज, 3330 रुपए अब कस्टमर ने अदा करने हैं। 370 रुपए का हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है। सो इस तरह से आप टोटल ऑर्डर के ऊपर भी डिस्काउंट की ऑफर एक्टिव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे भी डीएक्टिव कर देते हैं और फोर्थ वन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। डीएक्टिव हो गया। अब दोबारा डिस्काउंट्स में जाते हैं, क्रिएट डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं और फ्री शिपिंग, ऑफर फ्री शिपिंग ऑन एन ऑर्डर, इसमें मैं क्लिक करता हूं। डिस्काउंट कोड फॉर एग्जांपल इस बार हम रख लेते हैं क्विक मार्ट 005। ओके, अब यहां पे वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप ऑल कंट्रीज के किसी भी कंट्री से अगर कोई कस्टमर बाय करता है तो आप उसे फ्री शिपिंग दे रहे हैं या नहीं। तो डेफिनेटली आप यहां पे सिलेक्ट कंट्रीज पे क्लिक करके अपनी कंट्री को चूज करेंगे। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को हम यहां चूज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। सो पाकिस्तान में ऑल ओवर द पाकिस्तान फ्री शिपिंग है, ठीक है। सो शिपिंग रेट्स एक्सक्लूड शिपिंग रेट्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट। अब यहां पे आप एक लिमिट लगा सकते हैं कि अगर आप 2000 रुपए या उससे ज्यादा की चीज बाय करते हैं तो आपको शिपिंग फ्री होगी। अगर आप कहते हैं नहीं फ्लैट मैंने ऑफ देना है, मतलब अगर कोई 1000 की प्रोडक्ट भी बाय करेगा तो भी मैं उसे फ्री शिपिंग दे रहा हूं, तो आप फिर सिंपल यहां पे कुछ भी नहीं लिखेंगे और इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं मैं एक लिमिट लगा देता हूं, तो आप यहां पे कोई भी अमाउंट की लिमिट लगा देते हैं कि 2000 अमाउंट या उससे ओवर की जो सर्टेन अमाउंट होगी उस पे डिस्काउंट अवेल होगा। ऑल कस्टमर, नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, लिमिट ऑफ टाइम्स यहां पे हम 10 लिख देते हैं, आप अपने हिसाब से 50 लिख लें, 25 लिख लें, 100 लिख लें और लिमिट लगा देते हैं कि एक कस्टमर एक बार ही एक प्रोडक्ट को बाय कर सके और इस डिस्काउंट को अवेल कर सके। ओके, कॉम्बिनेशन में अभी जरूरत नहीं है। स्टार्ट टाइम और एंड डेट हम यहां पे मेंशन कर देते हैं 10th ऑफ अगस्त। सेव डिस्काउंट पे क्लिक करते हैं। ओके, अब दोबारा ऐड टू कार्ट को फ्री कर लेते हैं और फिर हम कुछ प्रोडक्ट्स को चूज करते हैं। एक बार रीलोड कर लेते हैं, कैटलॉग में जाके कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैनुअल हैंड पुश चॉपर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूं और इसकी दो प्रोडक्ट्स को मैं सिलेक्ट करता हूं, बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता हूं। सो यहां पे देखें शिपिंग फ्री ऑप्शन आ रही है, क्योंकि पहले ही मैंने ऑप्शन बैकएंड पे फ्री शिपिंग की ऐड की हुई है। सो अगर आपके पास ऑलरेडी बैकएंड पे आपने पहले ही फ्री शिपिंग ऑफर की है तो ये वाला कूपन कोड तब आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपने बैकएंड पे फ्री शिपिंग की ऑप्शन ऑफ की हुई है और वहां पे आपने कोई चार्जेस रखे हुए हैं, तो अगर आप यहां पे कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहां पे वो नीचे प्राइस आ जाएगी 00 और आपकी जो शिपिंग है वो टोटली फ्री हो जाएगी। सो इस तरह से कस्टमर अपनी बेसिक डिटेल यहां पुट करेगा, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा। सो ये प्रोडक्ट कस्टमर को विदाउट एनी शिपिंग चार्जेस पहुंच जाएगी। सो दोस्तों, ये चारों ऑप्शंस हमने डिटेल से डिस्कस कर ली कि किस तरह से आप इनको यूज कर सकते हैं और अपने कस्टमर को बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो इस डिस्काउंट कूपन को यूज करते हुए आपसे वो प्रोडक्ट बाय करे और आप अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक बड़ा ही जबरदस्त डिस्काउंट ऑप्शन है, मैं चाहूंगा कि मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूं। इसको बोलते हैं डाउन सेल। उसमें होता यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल कस्टमर आपकी साइट के लैंडिंग पेज पे जाता है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल हम चूज कर लें लाइक ओरा वॉच। इस पेज पे अगर कोई कस्टमर जाता है और बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करता है और किसी भी वजह से वो बाय नहीं करता, जैसे ही वो इस टिकट को क्लोज करेगा तो क्लोज होने से पहले यहां पर उसके सामने एक डिस्काउंट ऑफर पॉपअप हो जाएगी जिसमें लिखा होगा कि हमारे पास आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, आप इसको क्लोज ना करें, आप ये इतने परसेंट 10% या 20% या वट जो भी आप डिस्काउंट देना चाहें वो डिस्काउंट आप उस टाइम पे जब कस्टमर ऐड टू कार्ट या बाय विद कैश ऑन डिलीवरी क्लिक करने के बाद भी अगर प्रोडक्ट बाय नहीं करता और उसे क्रॉस करता है तो वो ऑप्शन उसके सामने शो हो जाए।
अब मैं आपको गाइड करता हूं कि इस ऑप्शन को किस तरह से आप एक्टिव कर सकते हैं। सो हम अपने स्टोर पे आएंगे, कैश ऑन डिलीवरी वाली जो ऐप आपने इंस्टॉल की है, रिलीज इट, इस पे क्लिक करेंगे और यहां स्क्रॉल डाउन करते हुए सेल्स बूस्टर पे क्लिक करेंगे। ओके, सेल्स बूस्टर में आने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखें यहां पर लिखा हुआ है डाउन सेल्स। इस ऑप्शन को आप कॉन्फ़िगर करेंगे, ऐड डाउन सेल पे क्लिक करेंगे। अब आप यहां पे जो भी ऑफर करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे 20% लिख देता हूं और इस ऑप्शन को मैं एक्टिव कर देता हूं। तो जैसे ही कस्टमर क्लोज करेगा ये ऑप्शन एक्टिव हो जाएगी। मैं इसे सेव करता हूं। जैसे ही मैंने सेव किया तो ये ऑप्शन एक्टिव होगी। अच्छा, अब यहां पे दो चीजें हैं, क्या आप ऑल प्रोडक्ट्स पे देना चाह रहे हैं या आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे ये डाउन सेल वाली ऑप्शन देना चाह रहे हैं। सो अगर तो आपने कोई सेल्स की कैंपेन रन की हुई है और आप चाहते हैं कि मैंने फेसबुक को पैसे भी दिए हैं, कस्टमर मेरे लैंडिंग पेज पर भी जा रहा है, ऐड टू कार्ड भी कर रहा है, लेकिन वहां से अगर कोई कस्टमर स्टेप बैक करता है तो मेरा काफी लॉस होगा, मेरी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है मार्केटिंग के ऊपर। तो आप उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं, सिलेक्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करके जिस प्रोडक्ट पे भी मैं एक्टिव करना चाहूं उसे ऐड कर लूंगा, दोबारा से इसे सेव करूंगा। अब हम इसे चेक करते हैं, साइट पे जाएंगे, साइट को रीलोड करेंगे। ये वो प्रोडक्ट है हेयर ड्रायर की जिसमें ये चीज एक्टिव है। बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे जैसे कस्टमर क्लिक करता है लेकिन बाय नहीं करता, जैसे ही वो इसे क्रॉस करेगा तो यहां पे देखें फौरन से ये ऑप्शन पॉपअप हो गई है, वेट वी हैव एन ऑफर फॉर यू, गेट एन एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर 20%, या जो भी आप रखें। डू यू वांट टू कंप्लीट योर ऑर्डर, कंप्लीट ऑर्डर विद 20% ऑफ, या नो थैंक यू। अगर कस्टमर ये चीज एकदम से उसके सामने आएगी, जैसे ही वो क्रॉस करेगा तो कस्टमर मोटिवेट होगा, कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि पहले मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, अब मैंने जैसे ही क्लोज किया है तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई है, ये प्रोडक्ट पहले मुझे फुल अमाउंट पे बाय करनी थी, अब मुझे 20% डिस्काउंट मिल रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट ऑर्डर विद 20% ऑफ पे क्लिक करेगा तो ये डिस्काउंट वैलिड हो जाएगा। प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस 1600 रुपीज है, बट 320 रुपीज का डिस्काउंट कस्टमर को मिल गया और यहां पे इसकी अब एक्चुअल प्राइस 1280 रुपीज आ रही है। कस्टमर अपनी पर्सनल डिटेल्स पुट करेगा, कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक करेगा, तो इस तरह से आप अपनी सेल क्लोज कर सकते हैं। उस कस्टमर को जो ऐड टू कार्ड करने के बाद बाय विद कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक करने के बाद रिवर्ट बैक होता है, उसको किस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं और सेल क्लोज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से आप शॉपिफाई स्टोर पे डिस्काउंट कूपन्स ऐड कर सकते हैं। कमिंग वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज और कलेक्शन पेज के ऊपर डिस्काउंट बैजेस ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं कमिंग वीडियो बनाऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट्स में आकर लिखें आई नीड डिस्काउंट बैजेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका अपना शॉपिफाई स्टोर एक प्रोफेशनल लुक के साथ जनरेट हो, जो आपको सेल जनरेट करके दे, सो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है। हम आपको प्रोफेशनल शॉपिफाई स्टोर क्रिएट करने से लेकर सेल जनरेट करने तक आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सब कुछ हम आपके लिए करें, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है। हमारा ऑफिस लाहौर गुलबर्ग में है और हम पाकिस्तान भर में ऑनलाइन कारोबार करने वालों को मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो मिलते हैं कमिंग वीडियो में मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।